हाय दोस्त, नमस्कार। सक्सेस पॉइंट में पुनः आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल सीबीएसई एंड एनसीईआरटी पैटर्न से सब्जेक्ट साइंस, साइंस के अध्याय 3 अध्याय नंबर हम लोग पढ़ेंगे, जिस अध्याय का नाम होगा धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो दोस्त आइए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। थोड़ा सा समरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य, ये आपका चैप्टर है धातु एवं अधातु। तो आइए फोकस करते हैं हम लोग चैप्टर पे। 1 नंबर हेडिंग है धातुओं का स्रोत। धातुएं मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। पृथ्वी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। अगला हेडिंग धातुएं वे तत्व जो अपने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। 3 नंबर हेडिंग खनिज पृथ्वी में पाए जाने वाले धातुओं के ऐसे यौगिक जिनमें रेत आदि की अशुद्धियां पाई जाती है खनिज कहलाते हैं। दोस्त, अयस्क वे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण सुविधाजनक व लाभदायक हो अयस्क कहलाते हैं। अधात्री अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि की अशुद्धियां अधात्री कहलाती है। जैसे कि अधात्री में अयस्क में उपस्थित उस अयस्क में जो भी मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि अशुद्धियां जो हैं अयस्क में उपस्थित रहते हैं उसे अधात्री कहते हैं। अगला हेडिंग है भर्जन। वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। वायु की उपस्थिति में यानी वायु की उपस्थिति में जो अयस्क को हम गर्म करते हैं उस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। प्रगलन धातु ऑक्साइडों को उच्च ताप पर अपचयित करके धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया जिसमें धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है प्रगलन कहलाता है। एक बार और समझेंगे इसको। धातु ऑक्साइडों को उच्च ताप पर यानी सबसे उच्च ताप पर जब हम अपचयित करके धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया जिसमें धातु पिघलती है या पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है उसे प्रगलन कहते हैं। दोस्त, अगला हेडिंग गालक। धातु कर्म की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला वह पदार्थ है जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से संयोग करके एक गलनीय धातुमल बनाता है जो हल्का होने के कारण उस पर तैरता है, जिसे आसानी से अलग कर लिया जाता है, उसे गालक कहते हैं। धातुमल अधात्री और गालक के साथ बना हुआ वह गलनीय पदार्थ जो धातु के ऊपर एक पृथक सतह बनता है या बनाता है उसे धातुमल कहते हैं। जैसे अधात्री और गालक इन दोनों के बीच इन दोनों के साथ बना हुआ वह गलनीय पदार्थ जो गलनीय हो अवस्था में हो, धातु के ऊपर एक पृथक कर उसकी एक सतह पर बनाता है, उसे धातुमल कहते हैं।
अगला हेडिंग अम्लीय गालक। अम्लीय ऑक्साइड जैसे SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला जैसे दिया है 10 नंबर कि अम्लीय गालक, अम्लीय ऑक्साइड जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो क्षारीय अधात्री जैसे FeO, आयरन ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड आदि से क्रिया करके धातुमल FeSiO3 बनाता है, अम्लीय गालक कहलाता है। अगला हेडिंग क्षारीय गालक। क्षारीय ऑक्साइड जैसे CaO जो अम्लीय अधात्री जैसे SiO2 आदि से संयोग करके धातुमल CaSiO3 बनाता है। एल्यूमिनोतापी विधि, एल्युमिनियम का अपचायक के रूप में प्रयोग करके धात्विक ऑक्साइड के अपचयन से धातु प्राप्त करना एल्यूमिनोतापी विधि कहलाता है। धातुओं का शोधन, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना धातुओं का शोधन कहलाता है। बेसमरीकरण, पिघले हुए अशुद्ध लोहे में वायु के तेज प्रवाह से अशुद्धियों का ऑक्सीकरण बेसमरीकरण कहलाता है। अम्लगमन, अशुद्ध धातु को पारे के साथ घोंटकर पारे का मिश्र धातु बनाकर उसमें से शुद्ध धातु को पृथक करना अम्लगमन का वाष्पन करने पर शुद्ध पारा दूर हो जाता है और अशुद्ध धातु शेष रह जाती है, इसे अम्लगमन कहते हैं। विद्युत अपघटनी शोधन, अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड लेकर इन्हें इसी धातु आयन के विलयन में डुबोकर विद्युत अपघटन करना, जिसमें एनोड में शुद्ध धातु घुलकर विलयन में जाती है और विलयन से शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित होती है, विद्युत अपघटनी शोधन कहलाती है। एल्युमिनियम के प्रमुख का अयस्क बॉक्साइड Al2O3 इंटू 2H2O, जिसको हम बॉक्साइड बोलते हैं। अगला है क्रायोलाइट Na3Al(F6), क्रायोलाइट। उसके बाद से आयरन के प्रमुख अयस्क मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3, सिडेराइट FeCO3, आयरन पाइराइट FeS2। ये हुआ आयरन पाइराइट। फिर इसी में है एक छोटा सा है एल्युमिनियम का धातु कर्म बॉक्साइड यानी Al2O3 इंटू 2H2O, ये बॉक्साइड का सूत्र है। उसके बाद से हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड शुद्धिकरण के अनुसार हम Al2O3 यानी विद्युत अपघटनी क्रायोलाइट के शोधन के बाद Al यानी एल्युमिनियम अशुद्ध, फिर शोधन हूप विधि के माध्यम से एल्युमिनियम शुद्ध प्लस CaF2, ठीक है, इसका निर्माण होगा।
आइए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। आइए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, देखते हैं फिर आगे है Fe का धातु कर्म अर्थात Fe2O3 हेमेटाइट को सांद्रण और चुंबकीय पृथक्करण के माध्यम से सांद्रित अयस्क यानी निस्थापन व भर्जन के माध्यम से अशुद्धियाँ पृथक कर Fe2O3 और प्रगलन और अपचयन के माध्यम से Fe+ धातुमल अर्थात कोक प्लस चूना पत्थर। आगे देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती है। इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। सक्रियता श्रेणी अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती है। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। अगला हेडिंग धातु कर्म। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। संक्षारण लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने से लोहा जैसे कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। यह न तो आघातवर्धक तथा न ही तन्य होते हैं। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बनाती है। अगला हेडिंग अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं जो अम्लीय या उदासीन होती हैं। अधातुएं तनु अम्लों में से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती है। यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती है। आइए एक क्रियाकलाप देखते हैं और आगे बढ़ते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। ठीक है दोस्त, क्रियाकलाप 3.1 में देखते हैं कि इसकी भौतिक गुण, धातु की भौतिक गुण। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। कह रहा कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने हल्के चमकदार दिखाई देते हैं। जैसे हम अगर कोई आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के कोई नमूने या कुछ टुकड़े लेते हैं तो प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है हमें, तो वो एक चमकदार, जैसे हल्का और चमकदार दिखाई देता है।
उसके बाद से है रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर से ध्यान दीजिए। रेगमाल से रगड़ने पर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करने पर इन नमूनों की चमक बढ़ जाती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। जैसे कि रेगमाल के माध्यम से इस नमूनों की सतह को जब हम रगड़ते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर चमक आ जाती है और चमक के माध्यम से क्या होते हैं, नमूने धात्विक चमक हो जाते हैं इसके अंदर। आगे है कह रहा कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास करें तथा अपने प्रेक्षणों को दर्ज करें। ये धातुएं काटने में बहुत कठोर है। ये धातुएं काटने में बहुत कठोर हैं, कटते नहीं हैं। आगे सोडियम को चाकू से काटिए। आपने क्या देखा, सोडियम को चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है, बट किंतु क्रियाकलाप 3.1 3.3 में देखेंगे आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक यानी खंड पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। आपने क्या देखा, कह रहा है कि आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक पर रखकर और 4-5 हथौड़े से प्रहार कीजिए। अन्य धातुओं के साथ भी यह क्रिया कीजिए। आगे कर रहा है कि इसमें आकार में जो परिवर्तन हो रहा है उसको लिखिए। तो ये धातु पीटने पर पतली चादर में बदल जाती है, जैसे आयरन हो, जिंक हो, लेड हो, कॉपर हो। जब 4-5 हथौड़े मारेंगे तो क्या होगा, इसकी चादर में परिवर्तित होगी, बदल जाएगी चादर। उस अवस्थाओं में अधातुओं की सूची बनाइए जिसके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। इनमें कौन सी अधातुएं तार के रूप में भी उपलब्ध है? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम तार के रूप में भी उपलब्ध है। जैसे आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम की तार होती है जो इलेक्ट्रिशियन के रूप में कार्य करते हैं जो। आइए आगे देखते हैं 3.5 क्रियाकलाप। एल्युमिनियम या कॉपर का तार लीजिए। क्लैप की मदद से तार को स्टैंड से कस दीजिए जैसा चित्र में दिखाया गया है। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए एक स्टैंड बनाया गया है, एक क्लैंप्स है, उसके बाद से स्टैंड, उसके बाद से धातु का तार एक है, तार का खुला सिरा है, इधर पिन है, मोम है, बर्नर है। बर्नर को जो ही हम आगे किए तो लौ क्या हुआ, तेजी से बहा, ऊपर की तरफ निकला। देखिए चित्र में धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। तार के खुले सिर पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए। अब वहाँ पे जो पिन लगाया गया है, तार का खुला जो सिरा है उस पर मोम लगाने के पश्चात हमने पिन क्या किया, चिपका दिया। स्पिरिट लैंप, मोमबत्ती या बर्नर से क्लैप के निकट तार को गर्म कीजिए। अब कह रहा है कि स्पिरिट लैंप या मोमबत्ती या बर्नर के क्लैप से उस तार को क्या कीजिए, गर्म कीजिए। उसके बाद से गर्म करने के पश्चात थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, मोम पिघल जाता है। जाहिर सी बात है मोम पिघलेगा भाई, तथा सारे पिन नीचे गिर जाते हैं। कारण क्या है भाई पिन गिरने का, क्योंकि हमने क्या किया है, उस मोम में उस पिन को लगाया है। तो जब हम नीचे से हीट करेंगे तो मोम क्या होगा, पिघलेगा, और पिघलेगा तो पिघलने के पश्चात उसमें जो भी हम लगाए हैं, क्यों ना वो मतलब पिन हो या कुछ भी लगाए हो, तो क्या होगा, नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। आगे धातु, क्या धातु का तार द्रवित होता है? आगे कह रहा है कि धातु का तार द्रवित नहीं होता है भाई, क्योंकि धातु का जो तार है वो द्रवित होगा ही नहीं। वो हीट हो सकता है बट वो द्रवित
द्रव अवस्था में आएगा ही नहीं। आगे क्रियाकलाप 3.6 में चित्र की तरह एक विद्युत सर्किट यानी परिपथ तैयार किया गया है। जैसे बैटरी, क्लिप है, क्लिप ए, उसके बाद से बी में भी ऐसा ही है, उसके बाद से स्विच लगाया गया है, बल्ब है। जांच के लिए धातु का टुकड़ा लीजिए। कह रहा है कि आपको इस प्रैक्टिकल को करना है, आप कर भी सकते हैं आप प्रैक्टिकल को। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। जिस धातु की जांच करनी है उसे परिपथ में टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसा चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र के माध्यम से आप देखिए और प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हैं दोस्त। आप इस प्रैक्टिकल को करेंगे और आपको और अच्छी मतलब जानकारी मिलेगी। मैं भी चाहता हूँ कि आप घर पे प्रैक्टिकल करें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या बल्ब जलता है? इससे क्या पता चलता है? हाँ, क्लियर सी बात है, जाहिर सी बात है कि बल्ब जलेगा। इससे यह पता चलता है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। 3.7 में देखते हैं कार्बन, कोल या ग्रेफाइट, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्र कीजिए। इन धातुओं से 3.1 से 3.6 तक के क्रियाकलापों को दोहराएं तथा प्रेक्षणों को लिखिए। करा इस क्रियाकलाप 3.1 से लेके और 3.6 तक आप इसको दोहराएं और देखें और हल करें। आपको और प्रैक्टिकल करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्त इस वीडियो को यहीं तक, ठीक है दोस्त। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिले और मुझे भी पता चले कि हाँ आप कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना फोकस कर रहे हैं पढ़ाई पे, अपने पढ़ाई के ऊपर, और अपने मतलब सगे संबंधी जो भी हो, आपसे छोटे हो, उनको पढ़ाने में कितना आप मतलब सहयोग कर रहे हैं। तो दोस्त थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।